नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर है, देखिए सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है खबर, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सीएम अपने पिता और सांसद शिबू सोरेन को लेकर के दिल्ली गए हैं। देखिए शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनका पहले भी दिल्ली में इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और गिरावट को देखते हुए उन्हें दिल्ली ले जाया गया है। देखिए दिल्ली में शिबू सोरेन का रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होगा। अगले कुछ दिनों तक शिबू सोरेन दिल्ली में रहकर के ही अपना इलाज करवाएंगे। तो रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम हेमंत सोरेन। पिता शिबू सोरेन के साथ दिल्ली गए हैं उनका हेल्थ चेकअप कराने के लिए और इन दिनों उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। लगातार स्वास्थ्य में गिरावट की वजह से शिबू सोरेन को दिल्ली ले जाया गया है। शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उनका रेगुलर चेकअप भी होना है और इसी वजह से उनको दिल्ली ले जाया गया है। तो अगले कुछ दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे शिबू सोरेन और उनका वहां पर इलाज कराया जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सदर अस्पताल परिसर में 2 नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला है। पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी जो चारों आरोपी हैं वो नाबालिग हैं और लोअर बाजार पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला है। सदर अस्पताल परिसर में 2 नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने सभी चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी नाबालिग हैं और लोअर बाजार पुलिस ने कार्रवाई की है। सरस्वती पूजा की प्रतिमा विसर्जन कर लौट रही युवतियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि रिम्स के बाद अब रांची के सदर अस्पताल परिसर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और मामले में जो 4 आरोपी हैं उन चारों को पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बता दें कि जो आरोपी हैं वो नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है और जो भी आरोपी है उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। पूरे मामले में जो जानकारी आई है, दोनों जो युवतियां हैं उनकी आरोपियों से पहले से जान पहचान थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्हें सदर अस्पताल के स्टाफ जो परिसर है, कॉलोनी परिसर, उसमें लाया गया और फिर वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की शिकायत शनिवार को मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। धनबाद से बड़ी खबर, कोयलांचल में आउटसोर्सिंग और रैयतों के बीच में हिंसक झड़प की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बीसीसीएल लोधना एरिया 10 के अलगडिया ओपी क्षेत्र में चल रहे एटी देवा प्रभा आउटसोर्सिंग का है, जहां पर देखिए सुरंगा बस्ती के ग्रामीणों और आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच में हिंसक झड़प की घटना हुई है। और इस हिंसक झड़प में देखिए महिला और पुरुष जो है वो मिलकर के 12 लोग मिलाकर के पुरुष और महिला मिलाकर के 12 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से कुछ का इलाज एसएनएमएमसीएच में चल रहा है, जबकि बाकियों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। तो वहीं देखिए 2 दर्जन से भी ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग के गुर्गों के द्वारा पथराव, फायरिंग और बमबाजी के साथ ही लाठी डंडे से मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग के 2 गुर्गों को भी पकड़ करके बंधक बनाए हुए हैं और इसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है। रैयतों और आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गे जो हैं आपस में भिड़ गए। इसके बाद यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण, कई लोग घायल हो गए हैं। 12 से भी ज़्यादा बाइकें जो है वो जल गई है। थाना प्रभारी घायल हैं, मौके पर पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। हम लोग सर अनिश्चितकाल बंदी करवाने गए थे क्योंकि हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है सर। रोजगार का कारण भूखे मर रहे हैं, ऐसे भी मरे तैसे भी मरे। तो हम लोग अनिश्चितकाल में धरना में बैठे थे। उधर से गुंडा लोग आया। किसका गुंडा? सतीश महतो का गुंडा आया। सतीश महतो और उनका बेटा आकाश महतो, पूरा बम फायरिंग टरिंग, पूरा बंदूक उंदूक, यहाँ तक कि लाठीचार्ज औरत लोग पे हुआ है। कुछ औरत तो हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 जन का तो होश नहीं आया अभी तक से। उसमें से एक लेडीज है और एक लड़का है। তো যেজন দিকে দমে ডাং দিছে তোমার মন করো সবাইকে মারে মারে ঘোলটাই দিল
বিজলার কানটা দুফাড়া করে দিল, কোমরটা এক ডাং দিল, আর ঘাটটা এক ডাং দিল। যখন বেহুশ হয়ে পড়ে গেল তখন ডাংলা ছাড়ে ছাড়ে আর একটা বেটা ছেলেকে তোমার মনে করো ওয়া তো দমে মাথায় আরে সারাই मारे दिल। कुमनाथ सिंह एलबी सिंह जो बोले बार बार हम लोग जा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं सुन रहे। इसलिए जब हम लोग आज हड़ताल हम लोग लगे थे तो उसका जो सतीश मातो लड़का लेके हम लोग को मारपीट किया। मारपीट गोली बारूद चलाया। उसके बाद गोली बारूद किसी को नहीं लगा, लेकिन लगभग जिसको मिला लाठी चार्ज पूरा हुमच के पीट दिया। लेडीज हम लोग को टोटल हम लोग रास्ता खोलने के लिए कि हम लोग मजदूर का है, लाठी डंडा पत्थरबाजी कर रहे थे, गोलीबारी भी चला रहे, बमबाजी भी किया है। हाँ बमबाजी भी किया हाँ है। हाँ उनको करने पर मारपीट करना है। आप ये लोग पकड़ के रखा है तो क्या होगा? अब जान मारेगा हम लोग क्या करेगा? करना चाहिए था ये सब काम तुम लोग को। हम लोग नहीं करना चाहिए। गोलीबारी बमबाजी करना जरूरी था? नहीं सर, नहीं करना चाहिए था ना। अभी लोग पकड़ के रखा है, क्या करेगा बताओ? कितना घूस मिला जी आप लोग का? कितना पैसा मिला था काम करने के लिए? हम लोग मिलता 6,000-7,000 मिलता प्लस ड्यूटी करते हैं वही लोग। और ड्यूटी कर रहे हैं तो तुम लोग को लगा दिया कि मारपीट करो जाए। एक बड़ी खबर रांची से बर्ड फ्लू को लेकर के रांची में अलर्ट किया गया है। देखिए, वेटनरी कॉलेज के फार्म में जांच के लिए पहुंची पशुपालन विभाग की टीम बची हुई मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया। HH5N1 वायरस की पहचान की गई है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के 10 किलोमीटर क्षेत्र में सर्विलांस जोन बनाया गया। पिछले दिनों वेटनरी कॉलेज के फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और 150 मुर्गियां और 12 बटेर की यहां पर मौत हुई थी। देखिए, बर्ड फ्लू से कैसे आपको बचाव करना है इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। आपको अधपका खाना नहीं खाना है। बीमार या फिर मृत पक्षियों को आप न छुएं, थोड़ी सावधानी बरतें। पशु बाजार या फिर पोल्ट्री फार्म ना जाएं कुछ दिनों के लिए जब तक ये बर्ड फ्लू फैला हुआ है। और कच्चे अंडे खाने से भी आपको बचाव करना है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो अधपके खाने होते हैं उसको भी नहीं खाना चाहिए। अधपका या फिर कच्चा मुर्गा या फिर बतख ना खाएं तो आप अपने आप को बर्ड फ्लू से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, बर्ड फ्लू का कोई टीका नहीं है और इसी वजह से आपको सतर्क रहना है। 5N1 वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो बर्ड फ्लू का वायरस है। यहाँ 100-200 की करीब मुर्गियाँ थी। तो अब कितनी बची हैं और उनको कलिंग किया? अब नेचुरल जो होगा हम कलिंग करेंगे। घबराने की जरूरत? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विद इन द कैंपस है, आउटसाइड में नहीं हुआ है और कैंपस में पूरा क्लोज्ड है। H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से राजधानी रांची में दस्तक दे दिया है और उसकी ये तस्वीर है कि जो बची हुई मुर्गियां हैं उसके कलिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है। दरअसल इस वक्त हम राजधानी रांची के वेटनरी हॉस्पिटल में हैं और वेटनरी हॉस्पिटल के फार्म में पिछले दिनों बर्ड फ्लू मिलने के बाद जो विभाग है, जो प्रशासन है, वो एक्टिव हो गई है। कुल 150 मुर्गियों की मौत के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जो जांच में ये पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू यहाँ मिले हैं, जिसके बाद आज यहाँ जो बची हुई करीबन 150 से 200 मुर्गियां हैं उसे नष्ट करने के लिए जो टीम है वो पहुंच चुकी है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी टीम यहाँ पर पहुंची हुई। आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहनकर सभी जो स्टाफ्स हैं वो अंदर जाएंगे, जो बची हुई मुर्गियां हैं, क्योंकि अधिकारी बताते हैं कि विशेष तरह की एक मुर्गी है जिसके अंदर ये वायरस पाया गया है। हालांकि आम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर के इलाके में जाएंगे, यानी बाजारों में जो मुर्गी आपको मिल रही है उस तरीके की मुर्गी में इस बार अब तक ये नहीं मिला है, यानी जो बर्ड फ्लू का वायरस है वो नहीं मिला है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है चूंकि ये बंद कैंपस के अंदर है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिन मुर्गियों में इसको फैलने की आशंका थी उन मुर्गियों को नष्ट करा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा से बड़ी खबर देखिए, महागामा प्रखंड क्षेत्र के डालावर सरकारी स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हेडमास्टर पर एडमिट कार्ड देने के नाम पर वसूली का आरोप लगा है। देखिए, छात्रों से पैसे लेते हुए हेडमास्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कहा जा रहा है कि एडमिट कार्ड के बदले यहां पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं हेडमास्टर के द्वारा। और देखिए, इस झोले के अंदर यहाँ पर ये कैश आपको दिखाई दे रहा होगा। बच्चों से 100-100 रुपए एडमिट कार्ड के लिए लिए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है हेडमास्टर पर।
ए बाबू क्या चीज का पैसा दिए अभी? अरे डरती काहे हो बताओ। अच्छा अरे कौन कौन इधर आओ सब लड़का सब। इतना पैसा सरस्वती पूजा चंदा आप अपना पैसा लगा के सरस्वती पूजा बैठाए थे? नहीं बच्चे लोग किया था आपने मिल करके। अच्छा बाद में कहा था तो लोग कर दिए जिसका इसके जैसे। तो कितना खर्चा हुआ था बाबू? क्या चीज का पैसा दे रही थी तुम लोग? हाँ बोल रहा है सरस्वती पूजा का चंदा उठा रहे थे। हाँ सरस्वती पूजा कभी नहीं लिया था तो अभी तो मतलब कुछ टाइम से नहीं उठा पाए अकेले थे ना। हाँ अभी उठा लिया सरस्वती पूजा का मतलब क्या। अच्छा तो स्कूल में ये चीज सही है? कितना पैसा होगा अंदाज इसमें? देख लीजिए कितना होगी। नहीं बताइए ना कितना खर्चा हुआ था आपका? लगभग 20,000 के आसपास। 20,000। अच्छा तो इसीलिए आप यहाँ पे सरस्वती पूजा का चंदा इसी पर जगह पे बैठ के उठाने लगे? नहीं कहीं पर भी तो बाहर में कहीं भी ले सकता था बच्चा। अच्छा कहीं भी ले सकता था। बढ़िया। क्या चीज का पैसा है? क्या चीज का पैसा दिए? एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड का पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है। बोल रहा है कि एडमिट कार्ड देंगे तो 100 रुपया पैसा दीजिए तब नंबर देंगे, प्रैक्टिकल में नहीं तो नहीं देंगे। तुम क्या बोल रही थी? प्रैक्टिकल में तो अलग से पैसा लेगा 800-700 800-700 अलग से पैसा लेगा। और जो नहीं देगा तो उसका नंबर नहीं देगा। अच्छा, अगले बार नहीं 12th में। 12th में तुम लोग 12th में हो? हाँ। अच्छा अभी क्या चीज का पैसा ले रहा था? अभी एडमिट कार्ड का। क्या चीज का पैसा ले रहे थे? ये बच्चा लोग सरस्वती पूजा किया था और उसी के लिए बच्चे लोग आपस में चंदा बोले थे करने के लिए, तो पहले खर्च कर दिया गया था, फिर जिसका जो है बकाया। खर्च कौन किया था? आप? हाँ हम ही किए थे। अच्छा कितना पैसा उठाया आपने? वो तो गिनती कुछ नहीं किए हैं। मेरे आने के बाद आप छोड़ दिए पैसा लेना? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ? जिस बच्चे बहुत सारे बच्चे देते हैं बहुत सारे बच्चे नहीं भी देते हैं। किसी पर कोई दबाव नहीं है कि उसको देना ही है। ये एडमिट कार्ड देने के नाम? नहीं एडमिट कार्ड के देने के नाम पर नहीं है ये। अभी तो एडमिट कार्ड दे रहे हैं। एडमिट कार्ड दिया जा रहा है तो उससे पैसा बच्चे लोग आते नहीं है ना। बच्चे लोग जब आते हैं तब उन लोगों से दे देते हैं अपना। जमशेदपुर के बर्मा माइंस सिनेमा टॉकीज के पास 80 दुकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया, जिससे कि दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। दुकानदारों ने जिला प्रशासन और टाटा स्टील को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि 70 साल पुराना दुकान नहीं हटेगा। अगर सड़क चौड़ी करनी है तो फिर दुकानों को दूसरी जगह देनी होगी, नहीं तो सैकड़ों दुकानदार अपने पूरे परिवार के साथ में सड़क पर आकर के उग्र आंदोलन करेंगे। और दुकानदारों के साथ बीजेपी के नेताओं ने भी बैठक कर विरोध करने की रणनीति तैयार की है। हाँ? आप चेत जाओ, पहले विस्थापन से पहले पुनर्वास का व्यवस्था हो, दुकानदार को हटाने से पहले उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था हो। अगर ऐसा नहीं कर आप बल के पल हटाने का कार्य करेंगे तो हम सब जम के आपका विरोध करेंगे और जिस स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक जाके हम सब उसका विरोध करेंगे। अब सवाल है कि इतना दुकान एक साथ उजाड़ दिया जाएगा तो रोजी रोटी का समस्या तो पैदा होगा ही और अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। व्यवस्था किया जाए, जितना दरकार है सरकार को या कंपनी को उतनी हमारी जगह ले ले, हम देने को तैयार हैं। तो ये हम लोगों को रहने का लिए जुगाड़ बना के दिया जाए। खबर धनबाद से, जहां पर पैसे के अभाव में इलाज से मजबूर परिवार ने अपनी मां के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में 6 महीने से रूपकलिया देवी का इलाज चल रहा है। 20 दिन पहले आयुष्मान योजना के तहत 99,000 की राशि मंजूर हुई, लेकिन इलाज में 1,20,000 की जरूरत है। बाकी पैसे नहीं मिलने पर इलाज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में परिवार धरने पर बैठ गया है। बता दें आपको, आयुष्मान कार्ड बिहार का है और बिहार सरकार की ओर से राशि मंजूर हो गई है, लेकिन झारखंड के पोर्टल पर अप्रूव नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से इलाज में बाधा आ रही है। जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो आयुष्मान योजना के जो अधिकारी हैं 1-2 दिन में राशि मंजूर होने पर ऑपरेशन का भरोसा दिलाया है। चूंकि मेरा आयुष्मान बिहार का बना हुआ है और यहाँ इलाज हो रहा है, पेशेंट घर में कुर्सी पर बैठी हुई थी, वहां से फिसलकर जमीन पर गिर गई। लेकिन अभी दोबारा जो अप्रूवल डाले 1,20,000 का है, वो अप्रूवल 99,000 वहां से दिखा रहा है बिहार से कि अप्रूव हो चुका है, लेकिन और बाकी का जो 21,000 रुपया है वो बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार देगी, जो कि अभी तक नहीं अप्रूवल हुआ। आज धरना में इसीलिए बैठे हैं कि या तो हमारी इलाज हो और नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। अमाउंट ज्यादा है, उतना का हम सक्षम नहीं है अमाउंट का, तो हम ऑपरेशन कैसे कराएंगे। और आजकल आज अप्रूवल हो जाएगा, कल अप्रूवल हो जाएगा, इस चक्कर में 5.5 महीना हो गया।
या तो इलाज करे या तो मृत्यु दे। अगर इलाज नहीं होगा तो तड़प के मरने से अच्छा है कि एक ही बार मर जाए। खूंटी से बड़ी खबर, अफीम फसल की खेती करने वाले लोगों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। देखिए, 3 तिला गांव में पुलिस ने छापेमारी की और इस कार्रवाई में अवैध रूप से अफीम की खेती करने वाले 6 किसान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद खेती में लगी अफीम की फसल को ट्रैक्टर चला करके नष्ट किया गया। बता दें आपको, झारखंड सरकार ने अफीम की खेती करने वाले पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अफीम की फसल को विशेष अभियान चलाकर नष्ट करने का काम भी जारी है। लगातार अवैध अफीम के विनिष्टीकरण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें अफीम को विनष्ट करने के साथ साथ उसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। इसी संदर्भ में आज अड़की थाना क्षेत्र के 3 तिला भुरचुटी गांव से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कांड दर्ज कर अगला कार्रवाई की जा रही है। गुमला से बड़ी खबर, पालकोट में दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो कार के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया था। गाड़ी के नंबर की पड़ताल करने पर वो फर्जी पाया गया, जिससे ये साफ हुआ कि इसे गांजा तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, ये गांजा की बरामदगी हुई है और जिस गाड़ी में दरअसल ये गांजा बरामद हुआ है उस गाड़ी का नंबर जो है वो भी फर्जी था। तो कार को गांजा तस्करी के लिए दरअसल इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए, आगे की कार्रवाई में पुलिस प्रशासन अब जुटा हुआ है, आरोपी की तलाश जारी है। तो गुमला से खबर, तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, भारी मात्रा में गांजा की बरामदगी हुई है एक कार से। दुर्घटनाग्रस्त कार से दरअसल गांजा की बरामदगी हुई है। जमशेदपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर परसूडी थाना क्षेत्र में मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देखिए, लोको कॉलोनी की रहने वाली युवती निशा तियू को पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। युवती पर आरोप है कि उसने 9वीं की एक छात्रा को बहला फुसला करके मानव तस्करों के पास रांची भेजा, जहां से उसे दिल्ली में बेचने की साजिश रची जा रही थी। एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, हम बच्ची को ले आकर के एक महिला है जो रांची की है उसको दिए हैं और रांची की महिला फिर दिल्ली ले जाती है उस लड़की को। छानबीन के क्रम में पता चला कि उस बच्ची को आरपीएफ के टीम के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है और वो सीडब्ल्यूसी धनबाद को सौंपा गया है और सीडब्ल्यूसी के द्वारा वहाँ संपर्क करने पर बताया गया कि अभी जांच की प्रक्रिया चलने के बाद उसको जमशेदपुर बजाता उसके घर पहुँचा दिया जाएगा। इस संदर्भ में आरोप की पुष्टि होने पर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उस महिला ने भी स्वीकार किया है कि हमको एक बच्ची ले जाने के एवज में 15,000 रुपया दिया जाता था। गुमला में कुपोषित बच्चों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और द हंस फाउंडेशन में समझौता हुआ है और जिले की डुमरी, घाघरा, बसिया और भरनो प्रखंड में नए कुपोषण उपचार केंद्र की शुरुआत हो रही है, जिसे द हंस फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क संचालित किया जाएगा। सिविल सर्जन के ऑफिस में से लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सिविल सर्जन ने इस केंद्र को कुपोषित बच्चों के लिए वरदान बताया। सैम चिल्ड्रंस है, दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कुपोषित बच्चों का बहुत ज़्यादा नंबर्स है। क्यों ना हंस फाउंडेशन जो है, जो CHCs हैं उसके अंदर जो MTC है जिसे आप NRC भी कहते हैं, उनमें बच्चों को स्क्रीन करें, बच्चों को वहाँ पे लाएं, बच्चों का ट्रीटमेंट करें और उनके परिवार को कुपोषण के प्रति अवेयर करें। और ये पूरा जो हमारा प्रोग्राम है वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड भी है, जहाँ हम लोग लगभग दर्जन भर MTC को टारगेट कर रहे हैं और अभी हम 5 इस वित्तीय वर्ष में 5 हम लोग MTCs रन करने वाले। ये 4 जगह ये MTC की व्यवस्था करेंगे जिसमें कुपोषित मरीज की देखभाल ट्रीटमेंट किया जाएगा। सारा मैन पावर इनके द्वारा दिया जाएगा। पर्वतारोही का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट उदय कुमार रांची पहुंचे थे। उन्होंने 10 किलोमीटर के रेस में भाग लिया था और एक रेल हादसे में उनका पैर कट गया था, जिसके बाद से वो एक पैर से ही दौड़ लगाते हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर भी तिरंगा लहरा चुके हैं। और जोश, जुनून और जज्बे को देखते हुए राष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया है। वो एक नौकरी चाहते हैं ताकि परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो पाए।
make this race possible. और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।